नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास बहुत खूबसूरत रात की गहराइयों में उतर रहे हैं। शरद पूर्णिमा, जिसे रास की रात या कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, है ना? हमें इस पे कुछ बड़े दिलचस्प लेख और नोट्स मिले हैं, तो आज हम उन्हीं के आधार पर इस रात के मायने समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब हमारा मकसद है कि इस रात का जो गहरा आध्यात्मिक महत्व है उसे समझें, और इससे जुड़ी जो कहानियां हैं, लोक कथाएं हैं, उन्हें जानें, और सबसे जरूरी, इसके पीछे जो प्रतीक हैं उनका अर्थ क्या है। ये सिर्फ एक पूर्णिमा की रात नहीं है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, एक ऐसी रात जब चांद अपनी पूरी, कह सकते हैं, भव्यता में चमकता है, 16 कलाओं से पूर्ण होकर, जैसा कहते हैं। और मान्यताएं भी हैं कि देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी रात गोपियों संग महारास रचाया था, और यह भी माना जाता है कि इस रात जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो अपने चरम पर होती है। तो ये आत्मा के जागरण की, उत्सव की और परमात्मा से जुड़ने की रात है। चलिए इस चांदनी रात की यात्रा पर चलते हैं, भक्ति के इन रास्तों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि इस पूर्णिमा में ऐसा खास क्या है? ये दूसरी पूर्णिमाओं से अलग क्यों है? हाँ, बिल्कुल। जैसा आपने कहा, ये कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि ये शरद ऋतु में आती है, जब आसमान बिल्कुल साफ होता है और चांद सबसे ज्यादा तेजस्वी, सबसे आकर्षक दिखाई देता है। जानकारी यही कहती है कि इसी रात चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से युक्त होता है। 16 कलाएं, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, इसका क्या मतलब है? सिर्फ ये कि चांद बहुत चमकदार है, या कुछ और भी? नहीं, इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। ये कलाएं सिर्फ चांद की चमक या डिग्रीज नहीं हैं, इन्हें दिव्यता के अलग अलग गुण या शक्तियां या कह लिए पूर्णता के स्तर का प्रतीक माना जाता है। तो 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा मतलब पूर्णता, परम दिव्यता, सर्वोच्च चेतना का प्रतीक। अच्छा। हाँ, इसीलिए इस रात को आध्यात्मिक नजरिए से इतना शक्तिशाली और पवित्र माना गया है। ये आत्मिक और मानसिक शुद्धि के लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है। अच्छा, तो ये हुई पूर्णता की रात। सही। और इसी रात देवी लक्ष्मी के पृथ्वी पर आने की बात भी है। इसे कोजागरी पूर्णिमा क्यों कहते हैं? इसका क्या राज है? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है इस रात से जुड़ी हुई। कोजागरी शब्द बना है कह जागृति से। कह जागृति, संस्कृत में। हाँ, संस्कृत में, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। परंपरा ये कहती है कि इस रात धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और वो देखती हैं कि कौन भक्त रात में जागकर उनकी उपासना कर रहा है, कौन आध्यात्मिक रूप से सजग है। अच्छा, तो ये एक तरह की परीक्षा हुई। हाँ, कह सकते हैं। पर यह सिर्फ शारीरिक रूप से जागने की बात नहीं है, बल्कि भक्ति में, ईश्वर के ध्यान में जागृत रहने की बात है। मान्यता है कि जो लोग इस रात सच्ची श्रद्धा से जागते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, देवी लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा करती हैं, उन्हें धन धान्य, ऐश्वर्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए इसे कोजागरी यानी जागरण की रात कहा जाता है। ये रात हमें याद दिलाती है कि समृद्धि, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसके लिए सचेत और प्रयासरत रहना होता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है, जागरण का आवाहन। सही। और इसी जागरण और भक्ति से जुड़ी एक और अद्भुत कहानी है, भगवान श्री कृष्ण का महारास। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इस दिव्य लीला के बारे में जो जानकारी है वो क्या कहती है? बिल्कुल, श्री कृष्ण का महारास तो शरद पूर्णिमा की पहचान है। वृंदावन की कहानियों में इस रात का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इसी शरद पूर्णिमा की रात यमुना के किनारे इसी 16 कलाओं वाले चंद्रमा की शीतल चांदनी में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मोहक बांसुरी बजाई। और उस दिव्य ध्वनि को सुनकर वृंदावन की गोपियां अपना सब कुछ भूलकर, मतलब सुध बुध खोकर, कृष्ण के पास खींची चली आईं। ये सिर्फ एक नृत्य तो नहीं रहा होगा जैसा कि हम अक्सर देखते हैं या सुनते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। जो विवरण मिलते हैं वो इसे केवल एक सांसारिक नृत्य या मनोरंजन नहीं मानते। ये तो आत्मा का परमात्मा के साथ दिव्य प्रेम, आनंद और मिलन का सर्वोच्च उत्सव था, महारास। हाँ, महारास। बिल्कुल। यहाँ हर गोपी को ये अनुभव हो रहा था कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। ये श्री कृष्ण की योग माया का प्रभाव था। ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच के उस व्यक्तिगत संबंध को दिखाता है। वो निर्मल चांदनी रात, यमुना का पवित्र तट, कृष्ण की मनमोहक बांसुरी की धुन और गोपियों की वो निश्चल अनन्य भक्ति,
ये सभी बहुत गहरे आध्यात्मिक प्रतीक हैं। स्वयं रास दिव्यता के साथ एकाकार होने के परम आनंद का प्रतीक है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये कल्पना ही कितनी सुंदर है। क्या ये महारास का अनुभव आम इंसान के लिए भी किसी रूप में संभव है अपने जीवन में? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो महारास क्या है? जीवात्मा की परमात्मा के लिए तीव्र व्याकुलता और अंततः उसमें विलीन हो जाने की इच्छा का प्रतीक है। गोपियां यहाँ भक्त आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हाँ, बिल्कुल अपने जीवन में ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, समर्पण और भक्ति के जरिए हर व्यक्ति उस दिव्य आनंद की एक झलक पा सकता है। जब हम अपने अहंकार को भूलकर पूरी श्रद्धा से ईश्वर के ध्यान में रम जाते हैं तो वही हमारे जीवन का रास बन जाता है। ये अद्भुत है, बहुत खूब। अच्छा, एक और बात जो इस रास के बारे में अक्सर सुनने में आती है वो है चांदी की किरणों के औषधीय गुण। क्या इस बारे में भी जानकारी मिलती है? क्या ये सच है? हाँ, ये भी एक काफी प्रचलित और महत्वपूर्ण पहलू है। कई लेखों में और पारंपरिक मान्यताओं में इसका जिक्र है कि शरद पूर्णिमा की चांद की किरणों में अमृत जैसे गुण होते हैं। अमृत जैसे? हाँ, अमृत तुल्य। माना जाता है कि इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और उसकी किरणें खास तौर पर शीतल, पोषण देने वाली और आरोग्यवर्धक होती हैं। तो इसका असर कैसे देखा जाता है, मतलब व्यवहार में? इसका सबसे आम उदाहरण है वो खीर, जो इस रात खुले आसमान के नीचे रखी जाती है। अच्छा, हाँ, खीर रखते हैं। बिल्कुल, मान्यता है कि ये औषधीय किरणें रात भर में उस खीर में समा जाती हैं, जिससे वो खीर प्रसाद बन जाती है, बहुत पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए अच्छी। ये भी कहा जाता है कि ये किरणें पृथ्वी पर गिरी ओस की बूंदों और अन्न को भी विशेष गुणों से भर देती हैं, बल्कि भगवद गीता के श्लोकों से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। अच्छा, गीता से? हाँ, जैसे एक जगह भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्यो हो, यानी मैं चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूँ। और एक और श्लोक है, पुष्णामि चौषधीर सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है मैं स्वयं रसस्वरूप पोषक चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों यानी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। ये चंद्रमा के पोषण करने वाले, जीवन देने वाले पहलू को दिखाता है। तो ये रात शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के पोषण का प्रतीक बन जाती है। ये तो वाकई कमाल है कि कैसे हमारी पारंपरिक ज्ञान परंपरा में प्रकृति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता ये सब एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं। तो अब अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें, ये 16 कलाओं वाला चांद, लक्ष्मी जी का आगमन, कृष्ण का महारास, ये अमृत वाली किरणें, इन सबका गहरा आध्यात्मिक संदेश क्या निकलता है? ये प्रतीक हमें सिखाते क्या हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सारे तत्व मिलकर शरद पूर्णिमा की एक पूरी आध्यात्मिक तस्वीर बनाते हैं। चलिए इनके गहरे अर्थों को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे चांदनी अमृत समान, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को लेकर उसे शीतल सुखद चांदनी में बदलता है ना? हाँ। उसी तरह ये रात हमें ईश्वर की कृपा और दिव्यता को ग्रहण करने और उसे अपने जीवन में दर्शाने की प्रेरणा देती है। ये निर्मलता, शांति और आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। फिर महारास, जैसा हमने बात की, ये सिर्फ नाच नहीं है, ये आत्मा का परमात्मा के लिए अनन्य प्रेम, समर्पण और उसके साथ एक हो जाने के आनंद का उत्सव है। भक्ति की पराकाष्ठा, दिव्य मिलन। सही, जागरण, जागते रहना। ये सिर्फ रात भर जागना नहीं, बल्कि अज्ञान की नींद से जागकर आध्यात्मिक रूप से सचेत होना है। आत्म जागरूकता, परमात्मा के प्रति सजगता, अपनी चेतना को ऊपर उठाना, ये इसका प्रतीक है। मतलब होश में रहना। बिल्कुल। फिर चांदनी में रखी खीर, दूध पवित्रता का, चावल समृद्धि का प्रतीक। जब इनका मिश्रण चांद की अमृत किरणें सोखता है तो वो दिव्य प्रसाद बन जाता है। ये शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक पोषण दोनों के मेल का प्रतीक है। अच्छा। कृष्ण गोपी मिलन, ये जीवात्मा की परमात्मा से मिलने की तीव्र प्यास, अनन्य प्रेम और अंत में उस परम सत्ता में विलीन हो जाने की गहरी इच्छा का प्रतीक है। और आखिर में लक्ष्मी का विचरण और कोजागति, यह हमें सिखाता है कि समृद्धि और कृपा उन्हें ही मिलती हैं जो जागरूक हैं, समर्पित हैं, प्रयास करते हैं। ये भक्ति, निष्ठा और आध्यात्मिक तैयारी की परीक्षा है एक तरह से। तो मतलब ये रात हमें जीवन के लगभग हर पहलू को छू रही है। पवित्रता, प्रेम, आनंद, जागरूकता, पोषण, समृद्धि, समर्पण, सब कुछ एक ही रात में। बिल्कुल, ये एक बहुआयामी रात है।
जो हमें बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने भीतर झांकने का भी मौका देती है। ये याद दिलाती है कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों में संतुलन साधना महत्वपूर्ण है। सही कहा। अच्छा, अगर कोई इस रात के आध्यात्मिक लाभ को और गहरा करना चाहे तो क्या इसके लिए कुछ विशेष मंत्र या स्तोत्र भी हैं जिनका जाप करना शुभ माना जाता है? हाँ, निश्चित रूप से। जानकारी में कई महत्वपूर्ण मंत्रों का जिक्र मिलता है, जैसे धन, समृद्धि और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ प्रमुख मंत्र हैं, जैसे ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मीये नमः। ये तो काफी प्रसिद्ध मंत्र है। हाँ बिल्कुल। या फिर सरल रूप में ओम लक्ष्मीये नमः। इनका पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करना फलदायी माना जाता है। इसी तरह चंद्रमा की शांति और कृपा पाने के लिए, क्योंकि ये चंद्रमा की रात है, तो चंद्र मंत्रों का जाप भी बहुत अच्छा माना गया है, जैसे ओम सोमाय नमः या ओम ऐं क्लीम सोमाय नमः या सिर्फ ओम चंद्राय नमः। चंद्रमा तो मन का कारक भी होता है ना? हाँ बिल्कुल। तो इन मंत्रों से मानसिक शांति भी मिलती है। इनके अलावा देवी की सामान्य स्तुति के लिए दुर्गा सप्तशती का वो प्रसिद्ध श्लोक या देवी सर्वभूतेषु, हाँ, जिसमें देवी को चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, शक्ति, लक्ष्मी, शांति कई रूपों में नमन किया गया है, उसका पाठ भी इस रात बहुत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। जरूरी यह है कि मंत्र जाप या स्तोत्र पाठ पूरी भक्ति और एकाग्रता से किया जाए। इससे ऊर्जा को केंद्रित करने और मन को शांत करने में मदद मिलती है। ठीक है। तो मंत्र और स्तोत्र तो हुए मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ने के तरीके, लेकिन अगर कोई इस रात को एक उत्सव की तरह मनाना चाहे या एक साधना के रूप में, तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब व्यावहारिक तरीके क्या हो सकते हैं इसे खास बनाने के? हाँ, इसके लिए भी कुछ सरल और व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम तो है रात्रि जागरण, रात में जागना। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, यह सिर्फ आंखों का जागना नहीं है, मन और चेतना का ईश्वर के प्रति, दिव्यता के प्रति जागृत रहना है। आप भजन सुन सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या शांत बैठकर आत्मचिंतन कर सकते हैं। दूसरा, चांदनी का सेवन। अगर संभव हो तो कुछ समय खुले आसमान के नीचे चांदनी में बिताएं। शांत बैठकर चांद को देखें, उसकी ऊर्जा को महसूस करें। इस शांत और दिव्य माहौल में ध्यान या मंत्र जाप का असर और गहरा हो जाता है। सही बात है। तीसरा, खीर का प्रसाद। ये तो सबसे लोकप्रिय परंपरा है। चावल, दूध, मेवों से खीर बनाकर उसे रात भर चांदनी में किसी जाली से ढककर रखें ताकि चांद की किरणें उसमें समा सकें। अगले दिन सुबह स्नान वगैरह के बाद इसे प्रसाद के रूप में लें और परिवार, दोस्तों में बांटें। हाँ, ये तो लगभग हर घर में होता है। बिल्कुल। फिर पूजा और अर्चना। घर में या पूजा स्थान पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की पूजा करें। चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। दीपक जलाएं, फूल, फल, मिठाई चढ़ाएं। भजन कीर्तन करना भी बहुत अच्छा है, चाहे अकेले करें या समूह में। इससे माहौल बहुत भक्तिमय और सकारात्मक ऊर्जा वाला बन जाता है। हाँ। दान पुण्य भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान देना इस दिन शुभ माना जाता है। और सबसे जरूरी, आंतरिक शुद्धि। अपने मन से नकारात्मक विचारों, ईर्ष्या, द्वेष को निकालने की कोशिश करना, आंतरिक शुद्धि पर ध्यान देना। और हाँ, एक विचार जो स्रोतों से उभरता है वो ये है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ वो दिव्य रास कैसे स्थापित कर सकते हैं। उस प्रेम, आनंद और समर्पण के भाव को अपने रोज की जीवन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। शरद पूर्णिमा इसकी प्रेरणा देती है। सचमुच शरद पूर्णिमा एक अद्भुत रात है। इसमें प्रकृति का सौंदर्य है, चांद की वो मोहक शीतलता है, देवी लक्ष्मी से समृद्धि और सौभाग्य का अवसर है, और भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम और भक्ति के महारास का वो गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। ये सब कुछ एक साथ इसी एक रात में सिमट आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये रात हमें अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा रुककर अपने भीतर देखने का, अपनी आंतरिक चेतना को जगाने का और परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने का एक सुंदर मौका देती है। ये आत्मनिरीक्षण, समर्पण और उस परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक विशेष पर्व है।
और जाते जाते हम सबके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये हमें मिली जानकारी से ही प्रेरित है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की सफेद चांदनी बाहरी दुनिया के अंधेरे को मिटाकर सब कुछ साफ और प्रकाशित कर देती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने भीतर जो अज्ञान का, नकारात्मकता का, भय और वासनाओं का अंधकार है, उसे मिटाने के लिए हमें किस आंतरिक चांदनी की जरूरत है, किस आत्मज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।